साथ साथ जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है जी? एक्चुअल अपीयरेंस को छिपाना होता है, ठीक है। स्टर्न का मतलब सख्त होता है, रोबस्ट मतलब मजबूत होता है, ग्रूलिंग मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होता है, जिटरी मतलब बहुत ही कंफ्यूजन वाली जो स्टेट होती है, और सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना किसी भी चीज में, एग्जिक्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नापसंद करना, नफरत करना किसी चीज से, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब इकट्ठा करना या फर्म जैसे कोई एक है जिसमें बाकी जुड़े हुए हैं कंपनीज या और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स। टसल का मतलब फाइट होता है, और एम्युलेट का मतलब होता है कॉपी करना या मैच करने की कोशिश करना। ये वर्ड्स थे, फ्रेजेस देख लो अब जरा जल्दी से। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, माने बहुत सारे लोग एडवाइस देने वाले होते हैं तो मामला बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। टू सेट द थिंग्स ऑन फायर मतलब आग लगा देना, बिल्कुल भाई रिमार्केबल काम कर देना। मौका जब आए तब मौके पे चौका मारना इज टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, ठीक है। टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स टू वर्क अ लॉट, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना, बहुत मेहनत करना, बहुत एफर्ट लगाना। स्नोड अंडर बिजी हो जाना। स्क्वायर द सर्कल का मतलब होता है कि कोई भी इम्पॉसिबल टास्क करने की कोशिश करना। कम अपॉन अचानक से मिल जाना। कट डाउन घटा देना होता है। डन फॉर या डन इन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, और फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना। डैगल क्या हो जाएगा? दलदल में चलेंगे तो फिर कैसा लगेगा? हाँ, डगमगाएंगे, तो डगमगा रहे हैं चलते हुए मतलब पानी में मिट्टी में चल रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को डैगल कहते हैं। डेली का मतलब डिले करना होता है। डैंडल क्या हो जाएगा? दादी डंडा लेके कब आएंगे? जब आप लक्ष्मी को उछालेंगे, है ना, तो टॉस करना डैंडल होता है, ठीक है। डाजल मतलब वो पड़ोस वाली आंटी की चमकीली साड़ी जो रोशन रोशन कर देती है सब, तो रोशन करना ही आपका क्या कहलाया जाता है? डाजल होता है। डिमविट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा फुलिश है, ठीक है। डॉल्ट मतलब स्टूपिड पर्सन होता है, और इबोनी मतलब समथिंग विच इज वेरी ब्लैक, जेट ब्लैक होता है। एडिबल जिसको खाया जा सकता है, ठीक है। फैक्टॉइड मतलब रिपीटिशन किसी भी चीज का, और हेल का मतलब होता है हेल्दी, तो हेल्दी को बताने के लिए आप हेल वर्ड को यूज करते हैं। आगे पहुंचे, अगला है आपका इजी डज इट मतलब स्लो डाउन कर देना, कोई काम जो एक स्पीड में चल रहा था उसको स्लो डाउन कर देना होता है। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। हैंग इन देयर मतलब वहीं पर रुक जाओ, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गिव अप, तो गिव अप नहीं करना, उसके लिए हैंग इन देयर को यूज करते हैं। वीडियो को लाइक करने पड़ोस वाली आंटी नहीं आएंगी चमकीली साड़ी पहन के, आपको ही करना पड़ेगा। लाइव और लाइक्स में बहुत डिफरेंस है, कर दीजिएगा जल्दी से। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज गोइंग वेरी गुड, ठीक है। पुल समवन्स लेग मतलब किसी की मजाक वजाक करना। बूट अप मतलब रिबूट करना, सिस्टम को वापस से शुरू करना। क्लैम्प डाउन ऑन मतलब कड़े कदम उठाना, सख्त एक्शन लेना। यूज अप कंज्यूम करना होता है। वर्कआउट का मतलब होता है एक्चुअल में फिजिकल एक्सरसाइज करना या फिर किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करना। और शॉप अराउंड का मतलब होता है जाके क्या करना, इधर उधर जाके दाम वाम पूछना कि ये कितने का है, ये कितने का है, टाइप्स वाली चीजें। सोलैटियम पढ़ा था कुछ दिनों पहले, क्या होता है सोलैटियम? बताओ इसे क्या कहते हैं? क्या होता है? कॉम्पेंसेशन होता है, रीइंबर्समेंट भी कह सकते हैं। तो पहले वर्ड का आंसर अपना क्या हो जाएगा जी? सोलैटियम क्या होता है? कॉम्पेंसेशन होता है, जो दिया जाता है किसी लॉस के लिए या इंजरी के लिए। आपसे अगर कोई नुकसान हो गया है तो आप उसकी भरपाई कर रहे हैं, उसी को अपन सोलैटियम कह सकते हैं। द अदर वन इज लॉजिस्टिकल, कोई भी काम को कंडक्ट करने में जो कुछ भी अरेंजमेंट किया जा रहा है, कहां से सामान आएगा, कहां जाएगा, कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सारा का सारा काम लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। तो कोई भी चीज जो इससे जुड़ी हुई है वो आपका लॉजिस्टिकल हो जाएगा। आंसर देखो अपना क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा जी, ठीक है। रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अगला वर्ड है कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मतलब कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, कोई भी जगह ऐसी जहां पर बहुत सारे लोग हैं, क्राउडेड है बहुत ज्यादा, उसे हम कहते हैं कंजेस्टेड होना। क्राउडेड मुझे एक जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर, यही इसका आंसर बनेगा। अगला वर्ड है जी कन्वर्ज होना। अब कन्वर्ज क्या होता है? जहां पर एक पॉइंट पर आकर सारी चीजें मिल रही होती हैं, एक पॉइंट पर, इसे हम कन्वर्जन कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट से जब सारी चीजें अलग अलग डायरेक्शंस में जाएं तो उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो आंसर कन्वर्ज का क्या हो जाएगा? टू मीट एट अ पॉइंट। एट्रिशन
ट्री को सन में नहीं रखेंगे तो ट्री कैसा हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। परफेक्ट। तो कमजोर के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो जाएगा। एनर्जी खत्म हो गई है, रिडक्शन हो गया है वर्कफोर्स में। परफेक्ट। अगला वर्ड है मेहम। सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड, इतना शोर शराबा हो रखा है, ये वो दुनिया भर की 50 चीजें हो रखी हैं, ये आपका क्या होता है जी, मेहम होता है। सिवियर कह सकते हैं, केओटिक कह सकते हैं, बहुत ही सिवियर कंफ्यूजन है, सब कुछ उथल पुथल, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रखा है, आपका क्या हो जाएगा जी, मेहम हो जाएगा। डिजीनेस क्या होता है, चक्कर आ रहे हैं जी, चक्कर आ रहे हैं, फीलिंग ऑफ अनस्टेडीनेस। ठीक है। अब आखिरी क्या बचा हमारा, ओवरवेलमिंग। तो ओवरपावरिंग एन इमोशंस और इंटेंसिटी और एनीथिंग। ये हो गए हमारे 8। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपने 8 में से कितने सही किए। और ये वही कर सकता है जो रेगुलर बेसिस पर द हिंदू देख रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं आपको बहुत सारा कुछ सिखा रही होती हूँ, बट अल्टीमेटली ये सारा सब कुछ केवल उसी के काम आएगा जो रेगुलर बेसिस पर जुड़ रहा है भैया। इसे हम कहते हैं एक्सप्रोप्रिएशन। मिल जाएगा, ये भी कहीं तो लिखा होगा, ढूंढ लेंगे इसको। इंक्लूसिव का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर काम में हिस्सा रखना। ठीक है जी, इंक्लूसिव। असिस्टेंट, ऑप्शन से कर लेते हैं अपन, तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हैं, ऑप्शंस की हेल्प से कर लेंगे। क्या हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर वन पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर, इसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। द एक्ट ऑफ रिमूविंग वेल्थ और रिसोर्सेज ऑफन बेनिफिटिंग अ फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, इसे हम एक्सट्रैक्टिव कहते हैं। ठीक है। मेकिंग समथिंग ओपन टू मोर पार्टिसिपेंट्स और बेनिफिशियरी, इसे हम लिबरलाइजेशन कह देंगे क्या, नहीं तो लिबरलाइजेशन तो ये हो जाएगा। ठीक है। अपीलिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, ये पॉपुलिस्ट हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट सेलेंस हो जाएगा। एंड द वन विच इज लेफ्ट इज इंक्लूसिव, ये हम लोग ऑप्शन नंबर डी को स्कोर कर देंगे।